तो पहले टॉपिक के अंदर हमने जो वीपीएन किया वो था GREIP, टनलिंग का टॉपिक था, जेनरिक राउटिंग एनकैप्सुलेशन। अब हम कुछ अलग करने जा रहे हैं। कैसे? देखो, बीच में जो पब्लिक नेटवर्क चल रहा है दैट इज बेस्ड ऑन IPv4, और आपको भी पता है कि आजकल IPv6 का जमाना है। ठीक है, तो अगर मेरी लोकेशन पे मैं लूप बैक ले लेता हूं, वैसे फास्ट इथरनेट पोर्ट का IP भी अवेलेबल है मेरे पास। यहां मैंने लूप बैक ले लिया 2001/123:96। ठीक है जी, और एक लूप बैक मैंने ले लिया जी इधर 2001 123 की जगह 223। ठीक है, लूप बैक आप चाहो तो एक से ज्यादा भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये मेरा जो नेटवर्क है IPv6 का है, V6। अब रूल कहता है कि डायरेक्ट आप IPv4 को IPv6 से कनेक्ट नहीं कर सकते। तो उस केस के अंदर हमें करना पड़ेगा कुछ ऐसा कि पिंग तो मेरे लूप बैक एक दूसरे से हो जाएं, लेकिन इन नेटवर्क के साथ कोई भी इंफॉर्मेशन उनकी शेयर ना हो। तो ऐसा तो पॉसिबल कैसे होगा वो देखना है। तो पहले ऊपर वाले नेटवर्क में तो हमने EIGRP लगाया हुआ है। ठीक है, तो EIGRP चल रहा है मेरा। सबसे पहले मैं R1 पे लूप बैक कॉन्फ़िगर कर देता हूं। बैक 1 IPv6 एड्रेस 2001/123:1/96 नो शट IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग। क्लियर है जी? ठीक है, यहां पे दूसरे राउटर जो R4 है मेरा, यहां पे भी एक लूप बैक दे देता हूं। इंटरफेस लूप बैक 1 IPv6 एड्रेस 2001/223:1/96 नो शट और IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग। क्लियर है जी? अब अगर ऊपर ये GRP मैंने दिया हुआ है जो IPv4 वाला है, मान लो नीचे मैं रिप करना चाहता हूं, रिप NG। ठीक है, यहां पे मैं रिप NG यूज करना चाहता हूं और यहां पे भी मैं रिप NG यूज करना चाहता हूं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको मैंने IPv6 में बताया हुआ है। IPv6 राउटर रिप कोई नाम देना होता है हमें, जैसे मान लो CCNP दे दिया। इंटरफेस पे जाके जो भी इंटरफेस है मेरा IPv6 रिप CCNP अनेबल डू शो हिस्ट्री। तो ये आपको याद है, आपका R1 R4 के ऊपर भी सेम ऐसे ही मुझे कोई रिप करना है। तो अब देखते हैं कि क्या मेरे लूप बैक यहां से, पहले तो देखते हैं R1 34,002 तक पिंग कर रहा है। R1 34,002 तक पिंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो शो IP रूट लगाओ, इसमें कोई रूट नहीं है। शो IPv6 रूट लगाओ, तो इसमें आप देख रहे हो शो IPv6 रूट में मेरा ही नेटवर्क दिख रहा है, वहां तक तो रूट जा नहीं रहा और बीच में कोई भी मेरा IPv6 का नेटवर्क नहीं है। देखो, अगर आप बीच में IPv4 भी लगाते हो तो IPv6 भी लगाते हो तो उस नेटवर्क को बोलते हैं ड्यूल स्टैक। ठीक है, वो मैंने जो आपको बताया था। इस पूरे डिजाइन के अंदर अगर मैं IPv4 भी लगा दूं और IPv6 भी लगा दूं तो उसको बोलेंगे ड्यूल स्टैक। एंड में बताता हूं अगर कॉन्फ़िगर करना है, लेकिन हमारा मेन मोटिव है पिंग करवाना। तो इसके लिए भी हमें एक टनल कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। इंटरफेस टनल 0, उसमें IPv6 एड्रेस दिया हमने 100:1/ हम दे देते हैं 112। इसको नो शट करते हैं। देखो, सारा काम वही है, टनल सोर्स, ठीक है, टनल डेस्टिनेशन। ठीक है जी, अब टनल डेस्टिनेशन यहां पे दे दी मैंने 34,002। ठीक है जी, उसके बाद में टनल का जो मोड है वो इस टाइम पे IPv6 IP देना है। डू शो हिस्ट्री।
ये कमांड लगाइए जी। उसमें सिर्फ मेरा चेंजेस क्या आ रहे थे, उसमें चेंजेस आ रहे थे टनल मोड GRE IP। तो जब दूसरे राउटर पे जाना है 100 दे दिया यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 12001। तो ये मैं दूसरे राउटर R नंबर 4 की कोडिंग उठा लेता हूं और R नंबर 4 पे कॉन्फ़िगर कर देता हूं। इजी है, बिल्कुल पुराने टॉपिक की तरह है आपका ये। तो पुराने टॉपिक की तरह है, तो अब इसमें भी एक कोई ना कोई डिफॉल्ट रूट देना पड़ेगा आपको। अब आप IPv6 रूट दे सकते हो 2001 123 के लिए और 2001। इसमें जरूरी नहीं है टनल 0 ही लिखना है, आपकी इच्छा है टनल 0 लिखना चाहते हो लिख दो, वरना आप 100:1 इसका नेक्स्ट होप IP भी लिख सकते हो। सिमिलरली आप R1 के अंदर जाके IPv6 रूट 2001 223:/96 और 100:2 ऐसे भी कर सकते हो। अब शो IPv6 रूट में रूट आ गया मेरा, ठीक है, स्टैटिक से हो रहा है। अब पिंग करके देखते हैं वहां पे मैंने एक दूसरी सोर्स वाली कमांड दी थी या नहीं, दे दिया जी। तो जैसे ही मैंने R1 से अब 223 को पिंग किया तो मेरा ये पिंग कर रहा है। तो IPv6 में भी पिंग हो रहे हैं, मेरे IPv4 में भी पिंग हो रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि R2 और R3 यहाँ IPv6 में पिंग नहीं करेंगे, ठीक है। R1 R2 R3 R4 से पिंग कर सकता है। R1 इन राउटर के थ्रू इधर जा सकता है, बट ये यहां से इधर पिंग नहीं कर सकते। सिक्योरिटी भी होगी और हमारा टनल का कॉन्सेप्ट भी डन हो गया। तो इसको बोलते हैं जी क्या चीज, IPv6 IP टनल। तो ये मेरा IPv6 को पिंग करवाना है ओवर IPv4। तो इसकी जो कोडिंग है, ठीक है, वो मैं आपको भेज देता हूं, क्योंकि ये कोडिंग आपने नहीं की। चलो मैं वैसे ही भेज दूंगा अलग से आपको ये R4, Ctrl+A Ctrl+C करके।